by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. स्पोर्ट्स हक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल के 16वें एडिशन ने अपना पूरा जोर पकड़ लिया है, जहां टीमें एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दे रही हैं। कोई पहले नंबर पर है, कोई आखिरी नंबर पर है, कोई बीच के पोजीशन पर मौजूद है। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक आ रहा है। कल ही राजस्थान ने उन्हें हराया है और उसके कारण चेन्नई की टीम बीच नंबर पर पहुंच चुकी है स्टैंडिंग्स में। लेकिन उससे बड़ी चीज है जो कि गंभीर बनी हुई है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वो क्या है? वो है चेन्नई की इंजरी कंसर्न। अब अगर आपको इस लिस्ट में दिखाया जाएगा कि भाई चेन्नई के ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इंजर्ड हैं और आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो इतने सारे खिलाड़ी हैं और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। और शायद इनमें ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट टीम में होते भी हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं, जो कि लेटेस्ट इंजरी हुई है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी को, सिसांदा मागाला। आपको ये पता ही होगा कि ये रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं, काइल जेमिसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर सिसांदा मागाला आए हैं इस बार चेन्नई से खेलने के लिए। कल का मैच अगर आपने देखा होगा राजस्थान रॉयल्स के साथ, रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी करने आए थे आकाश सिंह के ओवर में। जब उन्होंने लंबा शॉट खेला और वो कैच आया सिसांदा मागाला के हाथ में, उन्होंने कैच तो ले लिया, लेकिन स्प्लिट वेबिंग, उनका हाथ के आसपास वाला हिस्सा जो है वो फट गया। अब उसके कारण ये करीब करीब 2 हफ्तों तक बाहर रहेंगे। खबरों के अनुसार तो यही खबर आ रही है कि सिसांदा मागाला की जो चोट है उसके कारण शायद ये 2 हफ्तों तक बाहर रहेंगे। अब एक खिलाड़ी जो रिप्लेसमेंट के तौर पर आया है वो खुद इंजर्ड हो गया और अब वो 2 हफ्तों के लिए बाहर भी हो जाएगा। सिरदर्द नंबर 1। अब नंबर दूसरी, दीपक चहर लंबे समय से इंजर्ड तो चल ही रहे थे, एनसीए में मौजूद थे, एनसीए में अपनी रिहैब कर रहे थे। रिहैबिलिटेशन के बाद ये वापस आते हैं, वापस आके चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में ये खेलते भी हैं, लेकिन मैच के दौरान ही फिर से हैमस्ट्रिंग पकड़ लेती है और हैमस्ट्रिंग के चोट के कारण ये फिर से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में दीपक चहर कम से कम 1 से 2 हफ्ते और बाहर रहेंगे, और क्योंकि उनकी चोट, उनकी हैमस्ट्रिंग की जो इंजरी है पूरी तरीके से हील नहीं हुई है, और या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसी इंजरी है जो बार बार रीअकर हो रही है और इसे पूरी तरीके से ठीक जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये पूरी तरह फिट भी नहीं हो पाएंगे। हो ये भी सकता है कि अगर ये 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती चोट और ये फिर से मैच खेलने आते हैं तो फिर से इनकी चोट के रीअकरेंस के काफी ज्यादा चांसेस बने हुए हैं। बेन स्टोक्स की अगर बात करें, टेस्ट मैच की अगर आप बात करेंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, जहां पर इन्हें नी इंजरी हुई थी जिसके कारण बेन स्टोक्स गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, उसके बाद ये चेन्नई आते हैं। चेन्नई में ये पहला मुकाबला अपना खेलते हैं बल्लेबाज के तौर पर और बैटिंग करते हैं। उसके बाद जो अगला मुकाबला होता है उसके पहले खबर आती कि बेन स्टोक्स प्रैक्टिस के दौरान गेंदबाजी कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुकाबला भी खेला, लेकिन उसके बाद इनकी चोट फिर से उभर कर आती है। अब नी और टो इंजरी ऐसी है बेन स्टोक्स की कि ये बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इनके ऊपर 2 तरीके से एक प्रेशर है। एक तो इनकी चोट का तो है, लेकिन साथ ही साथ ईसीबी का भी प्रेशर है, क्योंकि आईपीएल के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं बचेगा इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए और इन्हें तैयारी करनी है एशेज के लिए। एशेज यानी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ऊपर वाली चीज, इसलिए बहुत ज्यादा ये जोर नहीं दे रहे हैं अपनी चोट पर और ये कुछ मुकाबले और मिस करेंगे। एमएस धोनी की अगर बात करें तो कल स्टीफन फ्लेमिंग ने मैच के बाद एक बयान भी दिया था कि अभी भी वो अपनी जो नी इंजरी हुई है उनको, एमएस धोनी को, वो उससे हील कर रहे हैं और पूरी तरीके से उनकी चोट सही नहीं हुई है, लेकिन वो चोट के बावजूद मैच में उतर भी रहे हैं। तो ऐसे में एमएस धोनी की भी जो नी इंजरी है ये भी असेस किया जाएगा कि भाई हर दिन पे कि भाई बेहतर होते जा रही है या नहीं, और क्या आने वाले समय में ये पूरी तरीके से फिट रहेंगे एमएस धोनी, या फिर ये भी 1 या 2 मैच मिस कर जाएंगे। सिमरजीत सिंह, अब सिमरजीत सिंह की अगर बात करें, कल चेन्नई का मुकाबला हुआ था राजस्थान रॉयल्स के साथ और 2 दिन के पहले प्रैक्टिस सेशन चल रही थी चेन्नई सुपर किंग्स की, तो उसमें खबर ये आई थी कि सिमरजीत सिंह नेट्स में गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग और एमएस धोनी दोनों को इंप्रेस नहीं कर पाए हैं। इंप्रेस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये अपनी पूरी लय में गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, और अगर गेंदबाजी कर भी रहे थे तो इसमें पूरी तरीके से इनका एफर्ट नहीं नजर आ रहा था। पैर की इंजरी है, पैर की इंजरी होने के कारण भी सिमरजीत सिंह, इनका जो डोमेस्टिक सीजन है, आधे से ज्यादा डोमेस्टिक सीजन इन्होंने खेला ही नहीं है। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि पूरा ही डोमेस्टिक सीजन आप मान सकते हैं, और इस आईपीएल में भी इन्होंने मैच नहीं खेले। तो ऐसे में सिमरजीत सिंह भी कम से कम 1 या 2 हफ्ते तक और बाहर रह सकते हैं। तो ये सारे खिलाड़ी, अगर आप देखेंगे, सिमरजीत सिंह पिछले सीजन में चेन्नई के लिए ये अगर कहा जाए 11 में होने वाले खिलाड़ी बनते थे। एमएस धोनी तो खैर कप्तान
बेन स्टोक्स की अगर बात करें, लेटेस्ट साइनिंग बनी थी, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि इनके साथ में जो इंजरी है वो उसके कारण ये बाहर हैं। दीपक चहर की अगर बात करें, समझ नहीं आ रहा कि इनकी फिटनेस कब पूरी तरीके से वापस आएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे आईपीएल के बाद जब देखा जाएगा तो ओडीआई का वर्ल्ड कप भी आ रहा है और ऐसे में खिलाड़ी कोशिश ये करेंगे कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप के में सिलेक्ट होने के लिए टीम में आए, लेकिन उसके लिए पूरी फिट होने की ज़रूरत भी है। सिसाना मागला जो कि काइल जेमिसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, वो तो खैर 2 हफ्ते के लिए बाहर हो ही चुके हैं, क्योंकि इनकी स्प्लिट वेबिंग है और जब तक ये हाथ की चोट पूरी तरीके से ठीक नहीं होती, जब गेंदबाजी तो इनकी पूरी तरीके से सही नहीं रहेगी। अब इनके लिए एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये कि डाउन दी ऑर्डर आके जब बल्लेबाजी करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे प्लेयर बनते हैं सिताना मांगला जो कि लंबे हिट्स लगाने की काबिलियत भी रखते हैं और इनकी यॉर्कर बॉल अगर देखें, लेंथ बॉल बहुत ज़्यादा सटीक रहती भी है। हालांकि इन्हें 2 ओवर दिया गया था और पूरे 4 ओवर इनके कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी रिप्लेसमेंट के तौर पर ही सही, और जब टीम में इंक्लूड हुए थे तो इनका प्रदर्शन ठीक ठाक भी रहा था। तो ऐसे में ये सारे खिलाड़ी हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, सीएसके के, जो कि इंजर्ड हैं और कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ये अपने मैच से बाहर रहेंगे। तो इससे कैसे निपटेंगे एमएस धोनी या फिर कैसे निपटेगा सीएसके का पूरा मैनेजमेंट, वो तो समय बताएगा। लेकिन आप स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहें, क्योंकि इंटरेस्टिंग खबरें आईपीएल की आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलते रहेंगी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।